Let's see the question. In the circuit shown in the figure, the current through 4 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक दो ऑप्शन 3 ओम के हैं और दो ही ऑप्शन 4 ओम रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है, 4 ओम रेजिस्टेंस अपना यहाँ पर है सबसे लास्ट में, और 3 ओम रेजिस्टेंस ये वाला। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। उसी तरह इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन, और ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो हमें करंट बताना है 4 ओम रेजिस्टेंस में सबसे पहले हम क्या, और 3 ओम रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल करंट जो सर्किट में फिल हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और पूरे सर्किट में एक ही बैटरी कनेक्टेड है 9 वोल्ट, तो जितना भी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है इस कंप्लीट सर्किट में वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, 9 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी है। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला ये आपस में किससे कनेक्टेड है, सीरीज में। ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। इसका एक एंड इससे कनेक्टेड और इसका अगला एंड दूसरे के अगले एंड से कनेक्टेड है, तो तीनों किस में, सीरीज में। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपल ऐड कर दो इनको, 2 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 ओम। तो इन तीनों को हटा के क्या लगा देंगे हम, 8 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 8 ओम रेजिस्टेंस अगले वाले के साथ, अच्छा इसे ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। 8 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, देखो सर्किट अपने पास ये यहाँ पर लगी है 9 वोल्ट की बैटरी, ये कनेक्टेड है 3 ओम के रेजिस्टेंस से। यहाँ पर ये कितने ओम का रेजिस्टेंस की मैंने, 3 ओम। उसके बाद अगली एक ब्रांच है जिसमें 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पर एक ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस लगा है 8 ओम। ठीक है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो है 2 ओम का। ठीक है, 2 ओम, हाँ। फिर उसके बाद 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर 2 ओम का, फिर 8 ओम का। तो यहाँ के बाद एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक और 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, नाम इन्होंने दिए हुए हैं ABCD। ठीक है, फिर इसके 8 के बाद जो हमने यहाँ पर सोल्व किया, ये कितना बना, ये तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस बना, 8 ओम। तो इसको भी लिख देते। तो अगली एक ब्रांच है जिसमें 8 ओम का रेजिस्टेंस और लगा है। ठीक है, ये है ABCD। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 8 और 8 लास्ट वाले जो दो रेजिस्टेंस है किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू होगा 2 अपॉन 8, मतलब 1 अपॉन 4। तो R इज इक्वल टू R आ जाएगा यहाँ से 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को हटा के हम 4 ओम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये कितना था यहाँ पर, 2 ओम, और यहाँ पर 3 ओम, और यहाँ पर 8 ओम, और यहाँ पर इन दोनों को हटा के जब हमने लिखा तो ये था 4 ओम, और यहाँ पर था 2 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी कितना था, 2 ओम रेजिस्टेंस। अभी पिछले लास्ट वाले की तरह 4 2, ये तीनों सीरीज में है, 4 2 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, और फिर ये वाला 8 इस वाले 8 के साथ पैरेलल में आएगा इसी की तरह, तो फिर इसका रिजल्ट भी कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर हटा के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो जो कंप्लीट सर्किट बनेगा फाइनल, यहाँ पर बैटरी लगी है 9 वोल्ट की, ये कनेक्टेड है यहाँ से। उसके बाद यहाँ रजिस्टेंस है 3 ओम का, 3 ओम, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर है 2 ओम का, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बचेगा वो इन दोनों की तरह, जब ये 8 बन जाएगा, 8 और 8 इनका पहले में कंबाइन करेंगे तो 4 ओम मिल जाएगा। तो उसी तरह जब इन दोनों को, ये 4 2 6 और 2 8, ये 8 है, और 8 के साथ पहले में कंबाइन होकर क्या मिलेगा, 4 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा 4। अब कितना रेजिस्टेंस है टोटल, ये तीनों सीरीज में है, 4 और 3 7 और 2 9। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस
9 ओम, और बैटरी कितनी है 9 वोल्ट की, तो करंट कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब 9/9 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो कितना करंट फिल हो रहा है टोटल सर्किट से 1 एम्पियर करंट यहाँ से फिल हो रहा है। तो 3 ओम से कितना करंट पास कर रहा है 1 एम्पियर, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि 3 ओम से 0.5 और 0.25, पर वैसा नहीं है, 3 ओम से कितना पास कर रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, अब 4 ओम के लिए चेक करते हैं 4 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो ठीक है, अब 1 एम्पियर करंट यहाँ से पास हो, ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं ये किस में है, सीरीज में है, 2 8 और 2, नहीं 8 नहीं, ये वाले तीनों रेजिस्टेंस फाइनल वाले ये किस में कनेक्टेड है 4 2 2 8, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये दोनों जब पैरेलल में अभी मैंने लास्ट टाइम किया था इसी में आ गए कि ये दोनों 8 हैं, ये के लिए मिलके क्या बना रहा है 4, और 4 फिर 2 और 2 के साथ ऐड होकर क्या बना रहा है फिर 8 बना रहा है। तो ये रेजिस्टेंस तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ 8 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर 4 बनाएंगे, तो 4 और 2 और 2 8, तो यहाँ पर भी 8 बन जाएगा, तो यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर भी 8 है, तो करंट कितना डिवाइड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर करंट आएगा 0.5 एम्पियर, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, क्यों, जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 के 8 क्या बना देगा 4 पैरेलल में, और फिर 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ भी 8 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 8 ओम रेजिस्टेंस है, पर करंट कितना है 1 एम्पियर, तो 1 क्या होगा 8 8 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या है सेम है, तो इधर भी 0.5 एम्पियर, इधर भी 0.5 एम्पियर। अब ये वाला 0.5 एम्पियर इसको यहाँ पर टूटना है, ये इधर कितना जाए और इधर कितना जाए, तो इधर कितना रेजिस्टेंस है 8 ओम, और यहाँ पर 2 और 4 ये तीनों सीरीज में है, 4 और 2 ये भी 8 ओम है, तो यहाँ पर फिर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ भी 8 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ भी 8 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर, और यहाँ की भी कितना आएगा 0.25 एम्पियर। तो कितना करंट पास कर रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस है 0.25 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, द 4 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर इज 0.5 एम्पियर, डी ऑप्शन।